1000 साल मस्जिद है और 150 साल पहले रेलवे आई है, तो पहले मस्जिद को अवैध बनाया जाता है और रेलवे को अवैध बनाया जाता है, तो ये क्या है? अब कि यहाँ पर इनके पास पूरा पेपर गंज शहीदा मस्जिद का मौजूद है, जिसमें वक्फ संपत्ति का पूरा जिक्र, सुन्नी वक्फ बोर्ड का पूरा जिक्र किया गया। कितने साल पुरानी ये मस्जिद है गंज शहीदा मस्जिद की, अगर हम बात करें तो लगभग 1000 साल। 1000। वाराणसी में एक नया मस्जिद विवाद सुर्खियों में है। काशी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सदियों पुरानी गंज शहीदा मस्जिद को लेकर रेलवे और मस्जिद कमेटी आमने सामने आ गए हैं। रेलवे द्वारा चस्पा किए गए कथित ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी, बेचैनी का माहौल है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कमेटी का आरोप है कि नोटिस पर न तो किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही विभागीय मोहर। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास है। काशी रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद गंज शहीदा, जो कि आप ये पीछे इसका गेट देख सकते हैं। बीते दिनों बताया जा रहा है कि 13 जून को इस मस्जिद गंज शहीदा के दीवारों पर रेलवे प्रशासन की ओर से देखिए ये नोटिस चिपका दी गई थी। ये नोटिस के बाद पूरे शहर में हलचल जो है वो मच गया। इस नोटिस में सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि काशी रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार के तरफ सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हुआ है। अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हुआ है ये कहा जा रहा है, जो कि काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में बाधा बना हुआ है। इस संबंध में मूलवाद संख्या 1174/1991 अंजुमन इंतजामिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया माननीय न्यायालय सिविल जज जूडी शहर वाराणसी के न्यायालय में चल रहा था, जो कि 28/8/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे भूमि पर अवैध रूप से बने हुए मस्जिद को ध्यान दीजिएगा हटाने का निर्णय लिया गया है। ये सीधी तौर पे इस नोटिस पे लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20/6/2026 तक अवश्य हटा ले, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा उक्त तिथि के बाद किसी भी दिन मस्जिद हटाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इस मस्जिद को हटाने की बात जो है वो रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है और एक नोटिस भी चिपका दी गई है। 20 जून का अंतिम दिन दिया गया है कि इसके बाद अगर मस्जिद स्वयं नहीं हटाई गई तो कभी भी रेलवे प्रशासन इस मस्जिद को हटा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं मस्जिद गंज शहीदा ये मस्जिद है। वहीं आज आपको बता दें कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से भी एक दूसरी नोटिस यहाँ पर चिपका दी गई है। इस नोटिस में खास करके कहा गया है कि रेलवे प्रशासन को नोटिस पर ना ही अधिकारी की दस्तखत है और ना ही नोटिस जारी करने का दिनांक है, ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज, जिस मुकदमे के खारिज होने की बात इसमें लिखी हुई है वह मुकदमा मस्जिद के बाहर पूरब की जमीन से संबंधित था। मस्जिद से इस मुकदमे का कोई संबंध नहीं था। ये नोटिस भ्रामक है, ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा गया है। तीसरी चीज इसमें कहा गया है कि इसी मुकदमे में रेलवे प्रशासन ने अपने शपथ पत्र में मस्जिद का होना और मुसलमानों की मिल्कियत तस्लीम किया है। ये मस्जिद सन 1034 में बनी है। इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि ये मस्जिद सन 1034 में बनी है। 1883 से 84 के बंदोबस्त नक्शे में है और इससे पहले नक्शे में भी है। राजघाट में रेलवे 1884 में आया है। साबित है कि रेलवे से पहले की मस्जिद ये है। मतलब ये पूरे तरीके से इंतजामिया ने भी ब्यौरा जो मस्जिद का है वो यहाँ पर चस्पा दिया गया है। काशी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित ऐतिहासिक गंज शहीदा मस्जिद इन दिनों एक नए विवाद का केंद्र बन गई है। मस्जिद के मुख्य द्वार पर रेलवे प्रशासन की ओर से एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस सामने आते ही क्षेत्र में हलचल हो गई है और मुस्लिम समाज के लोगों में चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर जो देखिए क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछते हैं कि ये मस्जिद पर कब चिपकाया गया। 13 जून को। 13 जून को किसने चिपकाया था ये नोटिस? रेल के आदमी आए थे। आप लोग थे? जी हम लोग आप थे। लोगों ने पूछा ये नोटिस क्यों तो चिपकाया? बोले हैं कि ये अधिकारी भेजेंगे, चिप्स लगेगी यहाँ नोटिस। अच्छा, उन्होंने कहा कि अधिकारी ने ये नोटिस भेजा जी। हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने सूचना किसी को दी? ये यासिन साहब को दी ना हमने, इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी को आपने ये इन्फॉर्मेशन दी? आने के पहले दी है। अच्छा, तो अब आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं। अच्छा, इस मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते हैं? सब होती है, पाँचों टाइम? पाँचों टाइम होती है।
कितनी बड़ी मस्जिद है? बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। आइए अंदर से आपको इस मस्जिद को दिखाते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहीं के हैं? जी हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे इस तरह के नोटिस के बाद कैसा माहौल है? बहुत गरमाया माहौल है। लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोचते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ज़बरदस्ती गुंडाई है रेलवे प्रशासन की। 1000 साल मस्जिद है और 150 साल पहले रेलवे आई है, तो पहले मस्जिद को अवैध बनाया जाता है और रेलवे को वैध बनाया जाता है। तो ये क्या है, अवैध बना कर मतलब सरासर दादागिरी और गुंडाई प्रशासन की। मतलब नमाज वगैरह आप लोग इसमें? 5 वक्त की नमाज यहाँ होती है और यहाँ पर आप कभी भी आएंगे 5 वक्त। 1000-2000 आदमी इसमें नमाज होती है। जो कि एक दिन अधिकारी आए थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा कि सर मस्जिद की ओर गए थे आप? कहने कि ऐसा है कि मस्जिद की ओर हम लोग गए थे, उसको खाली देखने गए थे। हाँ, और मस्जिद को हमसे कोई मतलब नहीं। कब की बात? 1 महीना पहले ये कार्य चल रहा था, तो हम लोगों से उन्होंने कहा कि हमको मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। जब का ये स्टेशन नहीं था उसके पहले की मस्जिद है। वो अधिकारी, प्रशासन अधिकारी जो आए थे, ये स्टेशन क्या नाम है, बहुत कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि राजघाट पर अजबेक शहीद मस्जिद जो कि शहीद हो गई, ये भी कहा गया था कि वो रेलवे प्रशासन के जो है वो स्टेशंस के भूमि के अंतर्गत आ रही थी। और अब एक नई मस्जिद जिसका नाम है गंज शहीदा मस्जिद, जिसमें इस समय हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गंज शहीदा मस्जिद का जो अंदर का स्वरूप है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ये मस्जिद, देखिए आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में नमाजी इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। और अब ये भी कानूनी पचड़े में पड़ चुकी है, क्योंकि इसके मेन गेट पर 13 जून को रेलवे प्रशासन की ओर से एक नोटिस लगा दी गई है, जिसमें 20 तारीख तक इस मस्जिद को अल्टीमेटम दिया गया है कि कभी भी 20 तारीख के बाद इस मस्जिद को धाराशाही किया जा सकता है, जिसको लेकर के मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने भी अपनी नोटिस जारी की है। और इस मस्जिद का ब्यौरा लिखा हुआ है कि यह मस्जिद 1034 की बनी हुई है। और रेलवे प्रशासन जब यहाँ पर था, उस रेलवे से भी पहले की ये ज़मीन है, उन्होंने ये भी दिखाया है। और उन्होंने एक सबसे बड़ा दावा ये किया है कि जो भी नोटिस यहाँ मस्जिद पर चिपकाई गई है, उस नोटिस में ना तो मुहर है रेलवे प्रशासन का, ना दस्तखत है और ना तारीख है। तो ये पूरी तरीके से इनका कहना है कि भ्रामक तरीके से इस पर जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल अब हम यहाँ से चलेंगे और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं SM यासीन साहब, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस गंज शहीदा मस्जिद को जुम्मन लेकर के। इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन मौके पर पहुंचे और नोटिस की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस पर न तो किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही कोई आधिकारिक मोहर लगी हुई है। ऐसे में ये नोटिस कानूनी रूप से संदेह के घेरे में है। SM यासीन ने दावा किया है कि गंज शहीदा मस्जिद का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण वर्ष 1034 ईस्वी में हुआ था, जबकि रेलवे की स्थापना वर्ष 1887 में हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मस्जिद रेलवे के अस्तित्व से सदियों पहले से मौजूद है, तो उसे अतिक्रमण कैसे माना जा सकता है। इसको लेकर के आवाम के दिलों में काफी ज्यादा सवाल पैदा हुए हैं कि जो इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वो इस विषय पर क्या कुछ कर रही है। तो हमारे साथ इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब हैं, जो कि मेरी बहुत रिक्वेस्ट पे आज कैमरे पर आ रहे हैं और इस मस्जिद के बारे में बताएंगे और हम उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। यासीन साहब, काशी रेलवे स्टेशन के पास गंज शहीदा मस्जिद, जो कि आपके द्वारा बताई जा रही है कि काफी पुरानी है, इस पर रेलवे के द्वारा एक नोटिस चिपका दी गई है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि वो नोटिस तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फेक है। हमें लग रहा है, वजह यह है कि न तो उसमें तारीख है, न ही एक रेलवे का एक लोगो होता है, रेलवे का एक अधिकारी का दस्तखत होता है, मोहर का कुछ नहीं। इसका मतलब किसी भी मकान पे भारत सरकार का एक ले जाके चिपका दे, साहब ये भारत सरकार की नहीं है। तो नोटिस चिपकाने के बाद क्या आपने रेलवे से कंफर्म करने की कोशिश की? हम क्यों कंफर्म करें? हम तो अभी उसी को लेकर के हम मतलब ये है कि इसके बारे में हम लोगों से ऊपर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि DRM से हम टाइम लें, कोशिश हम कर रहे हैं, DRM से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, कोशिश कर रहे हैं, अभी कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, टाइम क्या मिलेगा। अब देख रहे हैं किस जरिए से टाइम मिलेगा। अच्छा, आपने आरोप लगाया कि नोटिस पर ना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, ना कोई विभागीय मोहर है, ना तारीख है। ऐसे में अब आप इसे कानूनी रूप से कैसे जो है अमान्य मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि कानूनी रूप से हमारे पास जो दस्तावेज है, जो भी दस्तावेज है, पहली बात इस नोटिस में उन्होंने ये लिखा फला साल में फला मुकदमा खारिज हो गया। वो मुकदमा मस्जिद के लिए तो था ही नहीं,
किसके लिए था वो? मस्जिद के बाहर मस्जिद के पूरब की तरफ कुछ जमीन है जिसमें बहुत सी मकानात, कुछ मकानात वगैरह बरसे हुए लोग बस रहे थे, उसको रेलवे कह रही थी ये मेरी है, और उसके इधर वो दीवार बना रही थी। तो हमने उस मामले को चैलेंज किया था। कब की ये मस्जिद है, सन कब की बात है ये? देखिए मुकदमा हाँ 1991 की बात है। अच्छा 1991 में हमने जब चैलेंज किया उस जमीन के मुतालिक, 1992 में उन्होंने अपना एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसकी कापी हमारे पास मौजूद है अच्छा कि ये मस्जिद थी मौजूद और मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत। मतलब मस्जिद पहले थी, रेलवे बाद में आया है? नहीं ये नहीं, हाँ। वो ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद मौजूद थी है और मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है, मस्जिद में मुसलमानों का हक है। नंबर 1। नंबर 2, 1880 में का जो नक्शबंदोबस्ती है उसमें मस्जिद मौजूद है। अच्छा 1883-84 में मस्जिद मौजूद है, और 1885 से पहले गंगा उस पार तक रेलवे आती थी, गंगा इस पार नहीं थी, पुल बना नहीं था, उधर लोग उतर करके नाव से स्टीमर से इस तरफ आते थे। तो लगभग कितने साल पुरानी ये मस्जिद है, गंज शहीदा मस्जिद की अगर हम बात करें तो? लगभग 1000 साल। 1000 साल, 1000 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद है। तो क्या इस नोटिस से पहले ऐसा भी मालूम हुआ है हाँ। कि वो जो शहीदा, इस वजह से कहते हैं कि वहाँ 1857 का जो गदर हुआ था, हाँ। बहुत से लोग जो शहीद हुए थे वहाँ दफन, अच्छा ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, एक तो बड़ा सवाल बनता है, क्या इस नोटिस से पहले रेलवे या प्रशासन की ओर से मस्जिद कमेटी को कोई आधिकारिक सूचना या वार्ता या बैठक का प्रस्ताव दिया गया था? इस नोटिस से कतई नहीं, कुछ भी नहीं। कतई नहीं। सिर्फ मस्जिद के पीछे जो कॉलोनी है उसके बारे में उनका वो था कि उसको हम 12 या 16 तारीख तक हटा देंगे, लेकिन 16 को जब वहाँ कुछ लोग आए होंगे तो कह लेंगे इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। हाँ, ये उनका जुमला था जो वहाँ लोगों ने सुना, हम तो थे नहीं। हाँ। लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि ये नोटिस लग गई परसों 12 तारीख को। नक्शों में वो ऐसा दिखाई पड़ा कि 83-84 में मस्जिद मौजूद है। रेलवे का कहना है कि संबंधित भूमि रेलवे की अधिग्रहित संपत्ति है। अरे कैसे? आपको एक मिनट, सवाल ये है, हाँ। अधिग्रहण की कोई कार्रवाई हुई? अधिग्रहण तो 1913 में आया है, उससे पहले तो नहीं आया। तो अब क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या अब तो होगा? कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी अदालत की चाराजोई करेंगे। जैसे कि 20 तारीख लिखा हुआ है उस पर, 20 तारीख लिख दे तो उससे पहले हम अदालत चले जाएंगे, अदालत जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, और भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिनका अदालत में केस चल रहा है, तो क्या ये भी कानूनी कचरे में पड़ेगी? पड़ जाए, मजबूरी है, इस मुल्क में यही हो रहा है हाँ। कि हमारी सारी मस्जिदों को इस तरह दिया जा रहा है, तो कर रहे हैं तो हम करेंगे, देखेंगे। तो अगर आवाम को आप एक संदेश देना चाहें, आवाम को क्या कहेंगे? आवाम आज हम वहाँ एक नोटिस अपनी चिस्पा कर रहे हैं। अच्छा, इस नोटिस के उस जवाब नोटिस में आप क्या लिखेंगे? उस नोटिस में हमने लिखा है, यासीन साहब के साथ हम हैं इस समय, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और नोटिस उसमें ये लिखा है कि कथित रेलवे इस प्रशासन की नोटिस पर न ही किसी के अधिकारी दस्तावेज, न ही नोटिस जारी करने का दिनांक है। जिस मुकदमे की खारिज होने की बात इसमें लिखी है, मुकदमा मस्जिद के बाहर पूर्व की जमीन से संबंधित था, मस्जिद से इस मुकदमे का कोई संबंध नहीं था या है। ये नोटिस भ्रामक है, भ्रामक है, बिल्कुल मतलब रेलवे की तरफ से नहीं हाँ। है। इसी मुकदमे में रेलवे प्रशासन ने अपने शपथ पत्र में मस्जिद का होना, मुसलमानों की मिल्कियत होना तस्लीम किया है। नंबर 4, यह मस्जिद 1034 में बनी, 1883-84 के बंदोबस्त नक्शे में ही, इससे पहले के नक्शे में भी राजघाट में रेलवे 1887 में आई, ये साबित है रेलवे से पहले की मस्जिद है। इसके पहले रेलवे, जैसे कहा गया कि आप कह रहे हैं आप ये नोटिस आज चिपका देंगे, उसके बाद आवाम को एक संदेश चला जाएगा, रेलवे की तरफ से भी क्या कुछ आप उनको भी देंगे नोटिस, या उनको भी कुछ जवाब देंगे? नहीं। हाँ। जब हम अदालत में जाएंगे तो अदालत से नोटिस जारी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, चौथी पार्टी हुई, रेलवे की बदनीति की मस्जिद अवैध है, मंजूमन मसाजिद हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी, ये हम वहाँ चिपका दे रहे हैं। एक्चुअली मेरा मानना ये है, ये शहर की फिजा को खराब करने के लिए नियत से ये नोटिस चिपका। ये वक्फ में दर्ज है, वक्फ नंबर 82 है, और उम्मीद पोर्टल पे भी ये रजिस्टर्ड है। अगर बात करें तो पूरा नाम क्या है इस मस्जिद का? गंज शहीदा, गंज शहीदा मस्जिद। जो भी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो भी कानूनी लड़ाई होती है वो आप ही SM यासिन साहब ही लड़ते हैं, और आप ही मीडिया में बाइट देते हैं, और जो आप कहते हैं वही आवाम जो है सुनती है। तो आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गंज शहीदा मस्जिद को लेकर के था, जिसमें लोगों के बीच काफी भ्रामक चीजें पहुंच रही थी। पढ़ा है? हाँ देखिए 82, वक्फ नंबर 82 जी, मस्जिद गंज शहीदा लिखा है जी है? हाँ बिल्कुल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वो है, दफा 37। ये पेपर्स आप अगर दिखाएंगे हमारे, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए,
कि यहाँ पर इनके पास पूरा पेपर गंज शहीदा मस्जिद का मौजूद है, जिसमें वक्त संपत्ति का पूरा जिक्र, सुन्नी वक्फ बोर्ड का पूरा जिक्र किया गया है। 1883-84 जी जी, 1883-84 के नक्शे भी मौजूद हैं। आप ये भी दिखाइए इरशाद जी। किला कोहना, किला कोहना भी दिख रहा है इस नक्शे में। ये देख लीजिए ये मस्जिद है। जी जी, देखिए एक ये जो नक्शा है, देखिए इसमें भी ये मस्जिद दिख रहे हैं इस नक्शे में, जो कि यहाँ पर दिख रहा है सन 1800 जो है पूरा, ये इसमें देखिए नक्शे में पूरा दिखाई दे रहा है कि ये मस्जिद है। तो सब ये फोटो देख लीजिए, जब ये पुल बन रहा था, रेलवे अभी आई नहीं थी, रेलवे लाइन इस पे नहीं है। तो इस नक्शे में भी देखिए कि यहाँ पर ये मस्जिद दिखाई दे रही है। नक्शे में भी इस फोटोग्राफ, ये काफी पुरानी है। कहाँ से है ये फोटो वगैरह आप लोग रखे हुए हैं? अब तो जब प्रमाण है तो ढूंढ ही रहे हैं। तो सारे प्रमाण दिखा रहे हैं गंज शहीदा मस्जिद के एसएम यासीन साहब। तो फिलहाल इस मस्जिद को लेकर के आगे की क्या कानूनी कार्रवाई होगी वो देखने को बनता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे यानी खुशरंगीना के साथ, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।